सब कुछ छीन लिया। कैसा, क्या मांगा था? तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी का वेश, उदास मन से 14 वर्ष के लिए वनवास। तो समय ने ऐसी करवट बदली। अरे जब भगवान को समय चक्र ने नहीं छोड़ा और आप और हम, तो फिर क्या? भगवान को नहीं छोड़ा समय ने, तो इसीलिए समय से बंध करके चलो, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो भगवान ने भी कष्ट सहे हैं। अब जब भगवान श्री रामचंद्र पहुंचे, किष्किंधा की ओर चले, तो पहुंचे तो सुग्रीव को समझाए। सुग्रीव रो रहे थे पहले भगवान के सामने, ध्यान देना, भगवान के सामने सुग्रीव रो रहे थे। बोले भगवान, अरे हमारा सब कुछ छीन लिया इस बाली ने, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो भगवान समझा रहे हैं। कौन समझा रहे हैं? भगवान समझा रहे हैं, भाई चिंता क्यों करते हो? अरे कोई किसी का शत्रु नहीं है, ना किसी का कोई शत्रु है, ना कोई किसी का दुश्मन है। भगवान ने समझाया, बहुत देर तक अच्छे से समझा दिया। अब अच्छे से जब समझ गए, अब जब समझाने के बाद में लक्ष्मण जी सोच रहे भाई इतनी देर से समझा रहे, वो समझ ही नहीं रहे। अब जब समझ गए तो भगवान ने कहा चलो अब चिंता मत करो, चलो हम चलते हैं बाली के पास। तो सुग्रीव बोलते हैं क्यों? क्या बोले सुग्रीव, क्यों चलते हैं? अरे भाई बाली तुम्हारा शत्रु है। अरे नहीं भगवान। अरे कैसा शत्रु? काय का शत्रु? अरे ये संसार सब मोह माया है, संसार सब मोह माया है, किसका कौन शत्रु है? कोई शत्रु नहीं है। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे भाई ये दाव तो उल्टा पड़ गया। अरे हम इतना ज्यादा समझ गए कि सुग्रीव इतने जल्दी, अरे अभी हमारा कार्य होना, खुद समझ गए, यानी भगवान का अंदाजा उल्टा पड़ गया। भगवान थोड़ा समझाना चाह रहे थे कि ये ज्यादा दुखी ना हो, लेकिन इतने समझ गए सुग्रीव कि अब जब भगवान ने कहा कि चलो बाली का वध करेंगे, तो कहा क्यों? अरे कौन किसका शत्रु? यानी अंदाज उल्टा पड़ गया। अब जब इतना सब कुछ कहने लगे भगवान, अब तो कुछ नहीं चाहिए हमें, अब प्रभु कृपा यूं, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। अब जब ये बोला तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। पूछा कि लक्ष्मण जी क्यों हंस रहे हैं? बोले भगवान इनसे ये तो पूछो सुग्रीव से कि ये कह तो रहे हैं कि सब त्यज भजन करो, क्या त्यागेंगे? सब त्यज का मतलब है कि सब कुछ त्याग कर आपका भजन करूं। लक्ष्मण जी ने सोचा जब सुग्रीव के पास कुछ तो है नहीं त्यागने के लिए, फिर क्या त्याग दिया? अरे त्यागी तो वो है जो सब कुछ होते हुए सबका त्याग करते वह त्यागी है। अरे जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या त्यागेगा? है ना? तो कभी कभी अंदाज भी उल्टे पड़ जाते हैं। एक दृष्टांत आता है, एक व्यक्ति थे जिनको बहुत कम सुनाई देता था, जिनको बहुत कम सुनाई देता था। अब कम सुनाई देने के चक्कर में वो किसी एक व्यक्ति को साथ में रखते थे कि कौन क्या कह रहा है वो अच्छे से हमें समझा सके। अब एक दिन की बात है, उनका कोई मित्र बीमार था, उसको देखने जाना था। उनका एक मित्र बीमार था, उसको देखने जाना था। अब वो जिसको साथ रखते कि आज वो है नहीं, सबने रोका कि आज मत जाओ। अब आपको सुनाई तो कुछ देता नहीं है। अरे वो आपका साथी है नहीं जो आपको बताए, वो आ जाए आप फिर चले जाना। कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम देख आएंगे, चले जाएंगे। क्या हमें पता है वो हम क्या कहेंगे और वो क्या बोलेंगे। भाई हम हालचाल ही तो पूछने जा रहे हैं, हम हालचाल पूछेंगे, हमें पता है वो क्या जवाब देंगे, हम दे देंगे। कहा ठीक है, नहीं माने चलेगा। ध्यान देना। अब जैसे मित्र के पास में पहुंचे, जैसे ही मित्र के पास में पहुंचे, जाकर के क्या पूछते हैं? बीमार है जो मित्र, और कैसे हो? बहुत तेज।
अब आपको पता है बहरे लोग जो होते हैं ना बहुत तेज चिल्लाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सभी कम सुनते हैं, उनको ऐसा लगता है मेरी तरह सभी कम सुनते, इसलिए बहुत तेज बोलते हैं। तो उन्होंने बोला भैया कैसे हो? अब जो सामने जो बीमार था उसने ये नहीं बोला कैसे, उसने क्या बोल दिया? मर रहे हैं। कैसे हो? बोले मर रहे हैं। क्योंकि तो पहले तो तेज बोला तो तेज में उसका माथा ठनक गया। तो बोले कैसे हो? बोले मर रहे हैं। अब इसने बहरा तो था ही, अब इसने कुछ सुना तो है नहीं है, इसने अंदाजा लगाया कि हमने पूछा कैसे हो तो इसने क्या बोला होगा? बस बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है। तो उसने बोला चलो चलो अच्छा है, कम ठीक है, अच्छे हैं। अब उसने बोला, सामने वाले ने सोचा बताओ हमने इससे कहा कि हम मर रहे हैं तो ये करा चलो बहुत अच्छे, चलो कुशल से हो। अब दूसरी बात किसका इलाज चल रहा है? कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? तो उसने भी खींच कर क्या बोला? यमराज का। अब जैसे ही बोला यमराज का तो ये जो सज्जन थे बहरे उन्होंने बोला अरे वाह बहुत अच्छा, वो तो बहुत बढ़िया डॉक्टर है, उसने तो अच्छों को ठीक कर दिया। अंदाजा लगाया भाई, और उसको और गुस्सा आया। बोले बताओ हमने कहा मर रहे हैं तो ये कह रहा चलो अच्छी छेम से तो। दूसरा हमने बोला यमराज का, यानी यमराज की यहाँ जाने की दौड़ लगी है तो अंदाज में उसने कुछ भी। अब तीसरी बात बोले अच्छा खाने, अब डॉक्टर के यहाँ गए थे तो उसने कुछ बताया होगा खाने पीने के लिए। बोले और खाते पीते क्या हो, क्या खा रहे हो? बोले पत्थर। बोले अरे वाह बहुत अच्छा, ये तो बहुत हल्का भोजन होता है भाई। अब उसने अंदाज में सब कुछ बोल दिया, यही बोला होगा खिचड़ी खाते हैं, दलिया खाते हैं, ये तो हल्का ही होता है। तो कहने का भाव अंदाज हर जगह सही नहीं होते, तो अंदाज से पहुंचे, अंदाज उल्टे पड़ जाते हैं। एक सज्जन थे जिसके दांत में बहुत दर्द होता था, दांत में दर्द था, दाढ़ में दर्द था, डॉक्टर के पास पहुंचे निकलवाने के लिए। बोले डॉक्टर साहब दांत में बहुत दर्द हो रहा है। बोले निकालना पड़ेगा। बोले निकालेंगे तो दर्द तो नहीं होगा? बोले क्यों नहीं होगा? बोले कुछ नशा करते हो क्या? बोले कि कुछ नशा करते हो? बोले हाँ थोड़ी बहुत कभी पी लेते हैं, थोड़ी बहुत कभी पी लेते हैं। तो कहा इसको पिलाओ। क्या कहा? इसको पिलाओ। थोड़ी सी पिलाई। बोले अब थोड़ी हिम्मत आई? बोले हाँ थोड़ी थोड़ी तो आई। थोड़ी और पिलाओ। थोड़ी और पिलाई। बोले अब हिम्मत आई? बोले हाँ आई। थोड़ी थोड़ी आई, थोड़ी और। बोले थोड़ी और पिलाओ। तो जितनी थी बची थी उतनी और पिला दी। बोले अब किस में हिम्मत है जो हमारे दांत से हाथ लगा दे? तो कहने का भाव यहाँ भी अंदाज उल्टा पड़ गया। डॉक्टर ने सोचा भाई नशे में निकलवा लेगा शायद। बोले राधे राधे। तो अंदाजे जो है वह हर जगह काम नहीं आते हैं। तो कहने का भाव ये है कष्ट सभी को है, बिना टेंशन के संसार में कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं आज यहाँ जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं गज और ग्राह की, बड़ा ही सुंदर ढंग से भजन के माध्यम से हमने उस कथा को श्रवण किया। किस प्रकार वह जो गज था, गजेंद्र था, वह डूब रहा था। सभी संग साथी उसको छोड़ करके चले गए। संग साथी जब छोड़ करके चले गए तब भगवान की याद आई। भगवान की याद आई तो भगवान